दहशत और तबाही का दूसरा नाम मंगोल। दोस्तों, अगर हम तारीख का मुताला करें तो मालूम होगा कि मंगोल मुसलमानों से दुश्मनी की आखिरी हद पार कर चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर यहूदियों के खिलाफ था। यकीनन इसमें मुसलमानों की अपने मरकज से दूरी ही इस सब की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन बहरहाल मंगोलों ने मुसलमानों को तबाह करने की ठान ली थी। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बाकी मज़ाहब भी इस मंगोल तूफान की लपेट में आ चुके थे। दोस्तों, 12वीं सदी ईस्वी में चंगेज़ खान की क़यादत में सहराए कूबी के शमाल से खूंखार मंगोल बगोला उठा, जिसने सिर्फ चंद दहाइयों में ही दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोल लश्करों के सामने चीन, ख़ारम, वस्ती एशिया, मशरकी यूरोप और बगदाद की हुकूमतें रेत की दीवारें साबित हुई। मंगोल हमले का मतलब बेदरेक कत्लेआम और शहर की मुकम्मल तबाही थी, क्योंकि उनके जंग के हवाले से कोई कवानीन नहीं होते थे। दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि इन वहशियों से मुकाबला नामुमकिन है। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं, इस जुमले ने सबके दिलों में एक खौफ तारी कर दिया था। मंगोलों ने अव्वल ख़ारज़म की ईंट से ईंट बजाई और फिर 500 साल से ज़ायद कायम खिलाफत अब्बासिया को इबरतनाक अंजाम से दोचार किया। मंगोलों ने ख़ारज़म में खोपड़ियों के मीनार बनाए तो बगदाद में इतना खून बहाया कि गलियों में कीचड़ और ताफुन की वजह से अरसे तक चलना मुमकिन ना रहा। इस पूरा शोभ दौर में मुसलमानों की हैसियत कटी पतंग की सी थी। मुसलमान नफसियाती तौर पर किसी मुकाबले के काबिल नज़र ना आते थे। ऐसे में मिस्र में कायम ममलूक सल्तनत एक मध्यम सी उम्मीद की लो थी, वही सल्तनत जिसकी बाग दौड़ गुलाम और गुलामजादों के हाथ में थी। मंगोल यूरोपियन एक्सेस का अगला हदफ भी यही मुस्लिम रियासत थी, वो आखिरी रियासत जिसकी शिकस्त मुसलमानों के सियासी वजूद में आखिरी कील साबित होती। ममलूक भी इस खौफनाक खतरे का पूरा इदराक रखते थे, जानते थे आज नहीं तो कल ये मार्का होकर रहेगा। तो दोस्तों, ये मार्का हुआ भी। तारीख थी सितंबर 1260 ईस्वी और मैदान था ऐन जालूत का। दोस्तों, मंगोल मुस्लिम सियासी वजूद को ख़त्म करने सर पर आन पहुंचे थे। मंगोल तूफान जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले गए थे, आज उनके मद्दे मुकाबल ममलूक थे, जिसकी क़यादत रुकनुद्दीन बायबोरस कर रहा था। जी हाँ, वही बायबोरस जो कभी खुद भी फ़कत चंद दिनार के इवज़ फ़रोख्त हुआ था। कम वसाइल और अददी कमतरी के बावजूद बायबोरस को ये मार्का हर हाल में जीतना था। मुसलमानों के सियासी वजूद को कायम रखने के लिए आखिरी सिपाही, आखिरी तीर और आखिरी सांस तक लड़ना था। दोस्तों, तबले जंग बजा। बदमस्त ताकत और जुनून के दरमियान मुकाबला जारी हुआ। ताकतवर मंगोल जब अपनी तलवार चलाते थे तो उनका वार रोकना मुश्किल तरीन काम होता था, लेकिन आज बायबोरस की क़यादत में जब ममलूक वार रोकते तो तलवारें टकराने से चिंगारियां निकलती थीं, और फिर जब जवाबी वार करते तो मंगोलों के लिए रोकना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, मंगोलों ने ममलूक सिपाहियों को दहशत ज़दा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये वो लश्कर नहीं था जो मरूब हो जाता। मंगोलों ने कभी ऐसे जुनूनी लश्कर का सामना नहीं किया था। वो पहले पसपा हुए और फिर अनहोनी हुई मंगोल मैदान जंग से बाग खड़े हुए। ममलकों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। मामला यहाँ तक पहुँचा कि भागते मंगोलों को आम शहरी आबादी ने भी कत्ल करना शुरू कर दिया। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं, ये वहम ऐन जालूत के मैदान में बायबोरस ने हमेशा के लिए दफन कर दिया। गुलामों ने रुकनुद्दीन बायबोरस की क़यादत में मुस्लिम सियासी वजूद की जंग जीत ली और रहती दुनिया तक ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। इस मार्के के बाद मंगोल पेशकदमी न सिर्फ रुक गई, बल्कि आने वाले सालों में बायबोरस ने मंगोल मफ्तू इलाके भी उनसे वापस छीन लिए। दोस्तों, रुकनुद्दीन बायबोरस ने अपनी खुदादा सलाहियत से मंगोल यूरोपियन नेक्सस को भी तोड़ डाला और सलीबी जंगों में भी फाते रहा। मुस्लिम दुनिया अपने इस अजीम हीरो के मुतल्लिक बहुत कम जानती है, एक ऐसा हीरो जिसने उनके सियासी वजूद की जंग बड़ी जवान मर्दी के साथ लड़ी थी, जिसकी पुश्त पर कोई कबीला भी ना था और जो कभी फ़कत चंद दिनार के इवज़ बिका था, लेकिन जो मसाइब का मुकाबला करना जानता था और हिम्मत नहीं हारता था, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता था। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो तक अपना और अपने अजीज़ों अकारब का ख्याल रखिए। अब मिलेंगे ऐसी ही एक तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.